वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग एंड स्टेटस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 7 का मैथ का क्वेश्चन आंसर जो है प्रश्नावली 20.1। इससे पहले कुछ नियमों को याद रखेंगे। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास गुने बटे 2। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। यानी ये जो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये हमारा त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि पाई का मान जो है सो 22/7 लेना है। ठीक है, तो कहा गया वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आइए हम सूत्र लिखते हैं। वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र है आप देख सकते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर। ठीक है, आइए 2 का मतलब 2 इंटू पाई का मतलब आप देख सकते हैं 22/7 है। 22/7 और यार जिसकी त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे। ठीक है, इसको हल करते हैं। 7 का 7 कट गया, बचा क्या मेरा 2 गुने 22। 2 गुने 22 हो गया ये 44 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 21 मिलीमीटर, 21 mm। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही करना है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। बार बार सूत्र लिखने से क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लिखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 7 दिया 21, बच गया मेरा 2 गुने 22 गुने 3। इसे हम गुना करेंगे। ठीक है, 22 दूनी 44 और 44 दिया 132। ठीक है, 132 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आइए तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी वही करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7। ठीक है, 22/7 गुने आर। आर कितना देगा 2.8 दिया हुआ है ना। तो आइए इसे हम हल करते हैं। इसे आसानी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम पॉइंट को हटाएंगे। इसके बदले एक अंक है, पॉइंट के बाद एक 0 नीचे हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे अभी। 7 चौका 28। ठीक है, और 2 पचे 10। ठीक है, आइए इसको गुना करते हैं। 22 चौक 88 और ये 5 का 5। ठीक है, 5 से 88 को हम भाग लगाएंगे। 5 से 88 को भागा लगाएंगे तो मेरा जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 17.6 ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, आइए चौथा नंबर देखते हैं। आइए चौथा नंबर है, इसमें भी हम परिधि ही निकालेंगे। परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 और आर मेरा दिया हुआ है 4.9। ठीक है, तो इसे भी हम वही करेंगे, हटाएंगे दशमलव को 10 बिठाएंगे। आइए इसको, ये 49 बन गया, 7 7 49। तो ये हो गया मेरा। इसको गुना कर दीजिए। 22 दूनी 44, 44 को 7 से गुना कर दीजिए। 44 को 7 से गुना कर दीजिए। 7 चौक 28 के 8, बाकी इसमें 2। 7 चौक 28 और 2 30, 308। क्या हो गया आपका 308/10। ठीक है,
तो इसे आप भागा लगा दीजिए। 308 को 10 से भाग, एक जीरो है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, आपका सेंटीमीटर में आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 5वां नंबर। इसमें भी हम परिधि ही निकालेंगे। 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है उसमें हम परिधि निकालेंगे। परिधि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो 2 गुने पाई का मतलब 22/7 गुने आर है मेरा 0.56 सेंटीमीटर, है ना। आइए देखते हैं, इसमें सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में है। ठीक है, आइए इसे हल करते हैं। इसको हटाते हैं, एक इसके बाद 2 अंक है, इधर 2 जीरो बैठेगा। ठीक है, ये 56 हो गया, तो इसको काट दिए, 7 8 56। ठीक है, अब इसे हम गुना करते हैं। 22 दूनी 44, 44 को 8 से गुना करना है आपको, 44 को 8 से गुना करना है। आइए 44 को 8 से गुना करते हैं। कहीं भी आप गुना कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। 44 को 8 से, 8 चौक 32, बाकी 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352 हो गया आपका। 352/100। देखिए इससे भाग लगाना है, अगर शॉर्टकट में भाग लगाना है तो ऊपर का जो है वो लिख दीजिए, और नीचे 2 जीरो है तो 2 दाहिना तरफ से 2 अंक गिनिए, दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है, ये हो गया मीटर में आपका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं, 6ठा। परिधि निकालना है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, और यहाँ पर मेरा दिया हुआ 6.3। इसे भी वही करेंगे हम, इसको 7 9 63। ठीक है, आइए से गुना करते हैं। 22 दूनी 44, 44 को 9 से गुना करते हैं। 44 को 9 से गुना कीजिए, 44 को 9 से गुना करते हैं। 9 चौक 36 के 6, बाकी इसमें 3, 9 चौक 36 और 3 36 में 39, 396 आपका हो गया है 396/10। तो आइए इसे हम भाग लगाते हैं। 396, एक जीरो है, दाहिना तरफ से एक अंक गिना, यहाँ दशमलव, ये सेंटीमीटर में आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी परिधि ही निकालना है हमें। परिधि बराबर 2πr। बार बार सूत्र लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 2 गुने 22/7, और त्रिज्या मेरा दिया हुआ है 10.5। इसे भी हम यही करेंगे, हटाइए, एक अंक है, 1 जीरो, काटिए 105 को 7 से, 7 एकम 7, 8 9 10, 3 बच गया, 3 यहाँ दे दिए, 35 हो गया, 7 5 35, 15 बार में, है ना। आइए फिर इसको काट सकते हैं हम 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसे काट सकते हैं, 2 2 खत्म। आइए इसको गुना करते, 22 गुने 3, 22 तिया 66 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये आपका 66 सेंटीमीटर आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी परिधि निकालना है हमें। परिधि बराबर 2πr। 2 इंटू 22/7 गुने 8.4 पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, इसे भी यही करेंगे, हटाएंगे 1 जीरो। ठीक है, आप तो जानते हैं कि दशमलव हटाने के बाद दशमलव यानी 10 इधर एक अंक है तो 1 जीरो। ठीक है, इसको काटिए, 7 एकम 7, 1 बजे, 7 दूनी 14, 12 7 84 हो गया। फिर से इसको आप काट सकते हैं, 2 से, 2 छक 12 और 10 को काटिए, 2 पचे 10। अब ये गुना करना है हमें। गुना जो करना है, 22 दूनी 44 को 6 से गुना करना है। 44 को 6 से गुना करना है। 44 गुना 6, 6 चक 24 के 4, बाकी 2, 6 से 24, 25, 26, 264। ये हो गया आपका 264/5।
आप इसको 5 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, 5 से भाग लगा दीजिए। 5 अट्ठी 40, नहीं 5 पचे 25, एक बच गया, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 अट्ठी 40 सेंटीमीटर में आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्नलिखित है। जिसका व्यास निम्नलिखित है। आइए सेम यहाँ पर भी बोला गया है कि पाई का मान आप 22/7 लेना है। ठीक है, सॉरी 22/7 लेना है। तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है मेरा, आइए निकालते हैं। व्यास मेरा 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या हमें, इसकी परिधि ज्ञात करने के लिए तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा। इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या का सूत्र होता है, इसका व्यास अगर रहे तो त्रिज्या निकालना हो तो आप इसको लिखेंगे कि व्यास बटा 2। ठीक है, व्यास बटा 2। व्यास है मेरा 14 और 3/2, 2 सत्ते 14 बराबर 7। ये मेरा त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना हो गया? 7। आइए अब इसको हम हल करते हैं। परिधि बराबर, जैसा कि आप जानते हैं कि परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो 2 22/7 गुने r मेरा 7 हो गया। ये खत्म हो गया। 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सेम इसी तरह से इसमें भी हमें व्यास दिया हुआ है 4.2। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना है, लिखना है व्यास बटे 2। तो व्यास है मेरा 4.2, तो इसको 2 से भाग लगाइए। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2.1। त्रिज्या हो गया 2.1 मीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या हो गया 2.1। इसको आप काटिए, 3 सत्ते 21 और 7 या 21, 0.3 हो गया। आप इसे गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 15.2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। इसको काटिए, 2 9 18 और 2 एकम 2 यानी 9.1 हो गया आपका व्यास। ठीक है, सॉरी त्रिज्या। तो परिधि निकालना है। परिधि जैसा कि आप जानते हैं कि 2πr। ठीक है, आप इसको हटा के भी आप इसे 10 बैठा सकते हैं। ऐसे भी कीजिएगा, ज़्यादा और भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, 7 से 13 बार में 13 सत्ते 91। ठीक है, आइए गुना करते हैं। 22 दूनी 44, 44 गुना 13, 44 गुना 13 करें। अब हम इसे गुना करने पर आया 572 बटा 10। तो 572, एक जीरो है नीचे तो भाग कैसे लगाएंगे? एक, अगर एक के बाद सिर्फ अगर 0 0 रहे, अगर 1 0 है तो दाहिना तरफ से 1 अंक गिन के यहाँ दशमलव बैठाइए। अगर 2 0 रहता है तो 2 अंक गिन के यहाँ दशमलव बैठाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मिलीमीटर। आइए इसका देखते हैं। इसमें भी आपको वही सेम इसके जैसा ही करना है। व्यास दिया हुआ है तो आपको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, काटिए, 2 चौक 8 और 2 9 18, 4.9। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिज्या सेंटीमीटर में। परिधि निकालना है। परिधि बराबर 2 ×
पाई, पाई का मान 22/7 4.9। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 7 सत्ते 49 और 2 पच्चे 10, छोटा हो गया। अब हो गया, इसको गुना कीजिए 22 सत्ते 154/5, 5 से इसको भाग लगा दीजिए, 5 दिया 15 हो गया। 4 है, 4 तो भागा नहीं लग रहा है। 5 दिया 15 दशमलव 25 40 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ भागा नहीं लगा तो 0 बैठाना होगा आपको, तब यहाँ दशमलव होगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आइए, यहाँ पर त्रिज्या क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हमें निकालना है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में बनाए, परिधि बराबर जो सूत्र, ठीक है 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर माने त्रिज्या, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब इसे गुना भागा कीजिए। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 दहें 410/7। अब इससे इसको भाग लगा देंगे। आप जैसे ही इसको भाग लगाएंगे, इसमें शायद कहा गया है कि पाई का मान, यहाँ पर कहा गया है कि बुक में पाई का मान 3.14 लेना है, तो यह मेरा ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो सूत्र है 2 गुने 3.14। अब पाई का मान हमें कहा है 3.14 लेने, तो हमें वही लेना होगा। और त्रिज्या हो गया मेरा कितना 10 सेंटीमीटर, तो हो गया 10। अब देखिए सीधा सीधा गुना हो गया, आप इसे सीधा सीधा गुना भी कर दीजिए। ठीक है, 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, दशमलव का दशमलव, और ये हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको 10 से गुना कर दीजिए, 2 करके ले लीजिए तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा इतना, 1 0 इसमें बैठ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है। ठीक है, सेंटीमीटर आंसर 62.80। ठीक है।